इस्लामिक आर्किटेक्चर, हिंद इस्लामी स्थापत्य। अब इसमें हम लोग बिल्डिंग्स की बात करेंगे कि कितने तरह के बिल्डिंग्स हैं। हिंद इस्लामी स्थापत्य को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज की टॉपिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और इसमें जितने बिल्डिंग्स बने हैं अभी तक हम उनके उदाहरण लेंगे। बिल्डिंग कहाँ है, कैसी है, क्या खास बात है उसकी। इसमें हम पूरे मेडुअल के बिल्डिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो इंपीरियल स्टाइल, यानी केंद्रीय शैली के भवन। दूसरा रीजनल स्टाइल, यहीं पे हम ले लेंगे, क्षेत्रीय शैली के भवन। और तीसरा मुगल स्टाइल के बिल्डिंग्स। 3 हैं। मुगल काल की बिल्डिंग्स को हम यहां पे रखेंगे। और इंपीरियल में हालांकि 2 हमने लिखाया है, लेकिन यहां अलग कर दे रहे हैं। इंपीरियल में हम केवल दिल्ली सल्तनत को रख रहे हैं, यहीं पे इनको अलग करके ले चलेंगे। और फिर क्षेत्रीय शैलियां ज्यादातर इंपीरियल यानी दिल्ली सल्तनत के बाद आई हैं, तो इसके जस्ट बाद इसीलिए हमने यहाँ पे डिजाइन किया और मुगल को बाद में रखा। तो एक एक करके हम लिखेंगे इसमें, लेकिन पहले 2 लाइन लिखिए। अ वैरायटी ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स, a variety of new structures were built in medieval India. मध्यकालीन भारत में अनेक प्रकार की नई संरचनाएं निर्मित हुई। Basically, they were based on the socio-religious. They were based on socio-religious and political need. मूलतः वह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आवश्यकताओं पर आधारित थे। These included palaces, पैलेस मतलब महल, फोर्ट्स, मस्जिद, दरगाह एटसेट्रा। इसमें शामिल हैं राजभवन, किले, मस्जिद, दरगाह इत्यादि। ठीक है, ये सब हम कंस्ट्रक्शन में लेंगे इसमें। तो अब एक एक करके हम लोग लिखेंगे। पहले हेडिंग डाल लीजिए, इंपीरियल स्टाइल यानी दिल्ली सल्तनत को हम लेंगे इसमें। दिल्ली सल्तनत के बिल्डिंग्स, उसमें पहला कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, QUWWAT, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद लिखिए।
It was first mosque in India. यह भारत की प्रथम मस्जिद थी. भारत की प्रथम मस्जिद थी. It was built by Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak after the Second Battle of Tarain. यह तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था. मोस्टली हिंदू स्टाइल was used to make this building. इस भवन के निर्माण में अधिकतर हिंदू शैली का प्रयोग हुआ है. डोम is influenced by Buddhist style. गुंबद बुद्ध शैली से प्रभावित है. बुद्ध शैली से प्रभावित है. कहा जाता है कि यह 27 हिंदू मंदिरों के मलबे से मिलाकर के बनाई गई है. कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू मंदिरों के जो मलबे थे उनको प्रयोग में लाया गया है इसके निर्माण के लिए. ज्यादातर इसमें हिंदू स्टाइल को यूज किया गया है. जिस प्रकार से अजंता की चित्रकारी है, अजंता के मंदिर हैं, अजंता के बहुत सारे ऐसे चित्रों को वहां से लिया गया है, ऐसी बनावट को लिया गया है जो मुस्लिम शैली से मैच कर सकती थी. उनको तो नहीं ले सकते थे जो एंटी इस्लामिक थे, लेकिन ज्यादातर जितना ले सकते थे अजंता से इन्होंने टेक्निक ली है. बुद्धिस्ट स्टाइल से इसका आर्क और डोम दोनों बनाया गया है, जिसे हम ओजी कर्व कहते हैं. इंग्लिश में लिखते हैं ओजी कर्व. इसी कर्व को यूज किया गया है और बेसिकली ओजी कर्व हिंदुस्तानी कैरेक्टर माना जाता है. तो इसका मतलब यह है कि इस पर हिंदू शैली का बहुत ज्यादा प्रभाव है. पूरी मंदिर स्थापत्य पर हिंदू शैली का ज्यादा प्रभाव है. और दूसरी चीज यह है कि यह इस्लाम की शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि जब इस्लाम की स्थापना हुई तो पहले नंबर यही निर्मित हो रहा है. यानी यह शक्ति का प्रदर्शन है कि हिंदुस्तान में इस्लामी परंपरा की स्थापना हो रही है. ये है. फिर दूसरा बिल्डिंग लिखिए 2.5 दिन का झोपड़ा. 2.5 दिन का झोपड़ा. 2.5 दिन का झोपड़ा. लिखिए it was also built by Qutbuddin Aibak at Ajmer. इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में किया था. कस्पिड आर्क
was used in this building. इस भवन में नुकीले प्याले नुमा मेहराब, नुकीले प्याले नुमा मेहराब, प्याले नुमा मेहराब का प्रयोग किया गया है। अभी ये स्ट्रक्चर भी बना लीजिए ऐसे। ये कस्पिड आर्क कहलाता है। इस प्रकार से ये मेहराब है इसका। इस तरह का मेहराब यहाँ प्रयोग में लाया गया है, इसको कस्पिड आर्क कहते हैं। ठीक। और उसमें क्या है, ओजी आर्क, ओजी कर्व का यूज किया गया है इसमें। जो कुब्बतुल इस्लाम है तो दिमाग में रखिएगा, ओजी कर्व का यूज किया गया। चाहे एक लाइन में लिख लीजिएगा कि यहाँ पे ओजी कर्व आर्क वाज यूज्ड इन कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ओजी कर्व, ठीक। हाँ, ओजी देखिए लिखा हुआ है, ये है। फिर आ जाइए, थोड़ी बात इसमें कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जहाँ पे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, यहाँ पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ये बात लिखी है विग्रह राज फोर्थ ने, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक नामक किताब में एक कहानी आई है कि कुछ बच्चे पढ़ने के लिए संस्कृत विद्यालय में जा रहे हैं। संस्कृत विद्यालय की उस नाटक में बताते बताते ज्योग्राफी भी बताई गई है कि इसी स्थान पर जा रहे हैं पढ़ने। तो जो लोकेशन दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसकी लोकेशन अगर हम इससे मैच करें तो हम पाते हैं कि यही वह स्थान है जहां पे संस्कृत विद्यालय था। जब हम इसको देखते भी हैं, हालांकि अब तो डैमेज शेप में है काफी कुछ, लेकिन नीचे का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जब डोम के नीचे वाला भाग, तो हिंदू आर्किटेक्चर दिखता है और डोम मुस्लिम आर्किटेक्चर दिखता है। इसका मतलब ये है कि इसकी दीवार वगैरह खड़ी थी, उसी को रिपेयर उपेयर करा करके ऊपर डोम का शेप दे दिया गया, मस्जिद का शेप दे दिया गया और इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है। और शायद यही कारण है कि यहाँ जल्दी से बन के तैयार हुआ होगा। और कहा जाता है कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन तक यहाँ रुका था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। हालांकि कई लोग अपने अपने ढंग से बात लिखते हैं। जैसे पर्सी ब्राउन कहते हैं कि यहाँ 2.5 दिन का बाजार लगता था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। मोहम्मद हबीब कहते हैं कि यहाँ 2.5 दिन में ये बन के तैयार हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। लेकिन ये बातें सच नहीं लगती, क्योंकि 2.5 दिन में बन नहीं सकता। और दूसरा नंबर, 2.5 दिन का बाजार की कोई ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते। ये ज्यादा सही माना जाता है कि ये 2.5 दिन यहाँ आकर के रुका था, इसीलिए उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो ये इसके पीछे कहानी है। हेडिंग डाल लीजिए अगला, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार लिखिए, कुतुब मीनार खुदा से लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक laid down the foundation of Qutub Minar at Mehrauli. कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेहरौली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। मेहरौली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इल्तुतमिश कंप्लीटेड इट। इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया था। But in 1370,
फिरोज शाह तुगलक repaired it 1370. Firoz Shah Tughlaq repaired it and added fourth and fifth story. 1370 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई थी, और इसमें चौथी और पांचवी मंजिल जोड़ी थी। सिकंदर लोदी also repaired it. सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत कराई थी। Qutub Minar was completed as victory pillar of Islam. यह इस्लाम के विजय स्मारक के रूप में पूर्ण कराया गया था। इसे इस्लाम के विजय स्मारक के रूप में पूर्ण कराया गया था। मीनार was built, कई मीनारें हैं उसमें। मीनार्स were built by red sandstone. मीनार लाल बलुआ पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, टोम ऑफ सुल्तानगढ़ी। टोम ऑफ सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, मौसोलियम है ये। देखिए, it is tomb of Nasiruddin. It is tomb of Nasiruddin, a son of Iltutmish. यह इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा है। नासिरुद्दीन का मकबरा है। It was built in 1231-32 at मलकापुर। यह 1231-32 में मलकापुर में निर्मित हुआ था। मलकापुर करीब 3 किलोमीटर दूर है कुतुब मीनार से। मलकापुर में निर्मित हुआ था। Its outer part was built by granite and white marble. इसका बाहरी हिस्सा ग्रेनाइट और श्वेत संगमरमर से बना है। श्वेत संगमरमर से बना है। Its base was octahedral.
इसका आधार अष्टकोणीय है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टागन के शेप का है। इसका आधार अष्टकोणीय है, 8 इस तरह का बना हुआ है। जैसे आप देखते हो ये थोड़ा सा झुका दिया और झुका दिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से 8 इसके पार्ट बनते हैं इस तरह से। तो अष्टकोणीय यानी 8 बार इसमें झुकाव है, ये है। ये बेसिकली पर्शियन फीचर है, इट इज पर्शियन फीचर। यह ईरानी लक्षण है, और यही दिमाग में रखिएगा, ये लिखाएंगे नहीं लेकिन दिमाग में रखिएगा कि यह हिंदुस्तान का पहला मकबरा है। अगला, अगला लिख लीजिए, टोम ऑफ इल्तुतमिश। बाकी तो जानते ही हैं, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का मकबरा। लिखिए, टोम ऑफ इल्तुतमिश was built near Qubbatul Islam, near Qubbatul Islam Masjid। इल्तुतमिश का मकबरा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के पास में है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के पास है। कुब्बतुल, वही जो लिखा चुका, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के पास में है। इट वॉज बिल्ट बाई ग्रेनाइट। यह ग्रे को कौन सा कलर बोलते हैं? भूरा कहेंगे? ग्रे मतलब धूसर। हाँ, यह धूसर ग्रेनाइट से बना हुआ, हाँ ग्रे लिख लीजिए, यह धूसर ग्रेनाइट से बना हुआ है, धूसर ग्रेनाइट से बना है। आगे लिखिए, अगला, टोम ऑफ बलबन। टोम ऑफ बलबन, बलबन का मकबरा। अब हौज शमसी वगैरह आप जानते हैं, उसमें कोई बारीकी नहीं है। बलबन का मकबरा लिखिए, टोम ऑफ बलबन is located in south of the Qubbat ul Islam Masjid। बलबन का मकबरा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण में है। रियल आर्क was first time used in this tomb। इस मकबरे में पहली बार वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे में पहली बार वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया है। इसके पहले वाला जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, इल्तुतमिश का मकबरा था,
उसमें रियल मेहराब यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये दिमाग में रखिए बहुत क्लियर कट कि ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम भवन है। मकबरा छोड़ दीजिए, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम भवन है, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, जिसमें पहली बार रियल मेहराब का यूज हो रहा है। तो दिमाग में रखिएगा कि पहला है ऐसा। अभी तक जितने भी ऑन भवन बिल्डिंग बिल्डिंग सिल्डिंग बनी, कहीं भी रियल मेहराब का नहीं यूज हुआ है। यानी पहली बार बलबन के मकबरे में ही वास्तविक मेहराब का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो इसे दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि ये सब जल्दी किताबों में नहीं मिलते हैं, बहुत कम किताबों में मिलेंगी। बाकी सब तो सब जगह मिल जाएगा, ये बना, ये बना, वो बना, वो बना हुआ है। लिखिए, फिर लिखिए, खिलजी आर्किटेक्चर, क्योंकि गुलाम डायनेस्टी में इतना था। खिलजी आर्किटेक्चर लिखिए, खिलजी आर्किटेक्चर। खिलजी आर्किटेक्चर, खिलजी आर्किटेक्चर टेक्चर included the scientific approach to make buildings। खिलजी वास्तुकला ने भवनों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तकनीकी को शामिल किया। वैज्ञानिक तकनीकी को शामिल किया। इट इज सल्जुक कैरेक्टर ऑफ आर्किटेक्चर। सल्जुक फीचर भी कह सकते हैं, फीचर ऑफ आर्किटेक्चर। यह स्थापत्य की सल्जुक शैली का उत्तम उदाहरण है। यानी पूरा जितना खिलजी आर्किटेक्चर है, सल्जुक शैली का उत्तम उदाहरण है। अब क्या इन लोगों की खास बात है, देखिए, जब इन लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई तो ज्यादातर जो मेहराब बनाए हैं, इनके आर्क देखिए, बना लीजिए चाहे यहीं पे, इनके जो आर्क हैं वह ऐसे नहीं बने थे जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था। इनके आर्क कुछ इस तरह से बने हैं, ये कुछ इस तरह से जाएगा। इनके आर्क इस तरह से जाएंगे, देखिए ये, हाँ, फिर इसमें इस यहाँ सजावट इनको मिलेगी, इस तरह से हार्सू आर्ट या हार्सू आर्क इस तरह का मिलेगा यहाँ। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो उसका एटॉल के शेप का बिल्डिंग है, अलाई दरवाजा, वो इसी का है। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये ज्यादातर जगहों पर यहाँ खिलजी आर्किटेक्चर में हमें दिखने को मिलेगा, और ये भी सल्जुक आर्किटेक्चर का ही एग्जाम्पल है। तो ज्यादातर कई बिल्डिंग्स में यहाँ खिलजी काल में बनाए जाएंगे, यह अलग विशेषता है, बाकी सब तो कॉमन है। तो नोट करिए,
यहीं पे लिखिए अलाई दरवाजा। अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अलाई दरवाजा, अलाई डोर, अलाई दरवाजा लिखिए। अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा was made in one entrance door of कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। अलाई दरवाजा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के एक प्रवेश द्वार में बना है, या एक प्रवेश द्वार पर बना है। देखिए 4 प्रवेश द्वार हैं उसके कुब्बतुल इस्लाम के, तो उसमें से एक प्रवेश द्वार पर यह अलाई दरवाजा बनाया गया है। अलाई दरवाजा was built in the shape of horseshoe। यह घोड़े के हॉर्सशू या घोड़े के नाल के आकार का बना है। जैसा जूता होता है आपका, वही वाला घोड़े के नाल का आकार का बना है। फर्स्ट टाइम रियल डोम वाज यूज्ड इन दिस स्ट्रक्चर। सर्वप्रथम वास्तविक गुंबद का प्रयोग इसी में किया गया है। सर्वप्रथम वास्तविक गुंबद का प्रयोग इसी में किया गया है। देखिए यहां वास्तविक गुंबद है और वहां वास्तविक मेहराब था बलबन वाले में, तो दिमाग में ये बात रखिएगा। फिर 2 और बिल्डिंग इसके लिख लीजिए। फोर्ट ऑफ सीरी, इसमें कोई बड़ी खास बात नहीं है, इन्हीं नमूनों का यूज किया गया है। फोर्ट ऑफ सीरी लिखिए। फोर्ट ऑफ सीरी was built at Siri to control the invasion of Mongols, या to check the invasion of Mongols। सीरी का किला सीरी में स्थित है। सीरी वही दिल्ली में ही है। दिल्ली 7 बार बसी है ना, तो सब मिलाकर के अब सब दिल्ली हो गया। पहले अलग अलग दिखता था। जैसे आप अगर देखें तो हमने आपको पढ़ाया था किलो खड़ी या किलो गढ़ी न्यू शहर, वो अलग बसाया था दिल्ली के बाहर, और अब दिल्ली के बाहर नहीं रह गया। सीरी भी अलग था, इसलिए वो गुमराह करने के लिए बसाया था, सीरी शहर बसाया और वहां सीरी का किला, ताकि मंगोल जो पश्चिम से आते हैं पश्चिमोत्तर से हमला करने, वो समझे दिल्ली यही है और वहीं लूटपाट करें। और वहां उसने सेना अपनी रखी थी इसी फोर्ट ऑफ सीरी में, ताकि उनको वहीं रोका जा सके, जिससे असली दिल्ली बच जाए। तो बेसिकली मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए उसने ये निर्माण कार्य कराया था। ये कथन कारण में भी आ सकता है कि मंगोलों के आक्रमण को सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। कारण में देखना दे देगा कि वह मंगोलों के हमले से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। कारण कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। तो इस तरह से बना सकता है क्वेश्चन प्री के लिए। फिर अगला, 1000 सितून का महल, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। 1000 सितून का महल, 1000 सितून का महल
Palace of Thousand Pillars. It was also built by Alauddin Khilji. यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित कराया था। अगला, अंबा मस्जिद। अंबा मस्जिद या ऊखा मस्जिद, नाम सुना है? अंबा मस्जिद लिखिए। It was built by Mubarak Khilji at Bayana. इसका निर्माण मुबारक खिलजी ने बयाना में किया था। आगरा के पास ही है। हाँ, बयाना आगरा वो भरतपुर में पड़ जाएगा, भरतपुर में पड़ेगा। इसका निर्माण मुबारक खिलजी ने बयाना में किया था। अगला, तोपखाना मस्जिद। तोपखाना मस्जिद लिखिए। इट वॉज ऑल्सो बिल्ट बाई मुबारक खिलजी। यह भी मुबारक खिलजी ने निर्मित कराया था। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिए। ये वहीं पे है, चल उसमें बयाना में। अगला लिखिए, तुगलक आर्किटेक्चर। तुगलक आर्किटेक्चर। तुगलक आर्किटेक्चर, तुगलक स्थापत्य। लिखिए। स्लोप वॉल्स, स्लोप वॉल्स, रियल आर्क, रियल आर्क, heavy walls were important features of तुगलक आर्किटेक्चर। तुगलक शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ढलवादार दीवारें, ढलवादार दीवारें, वास्तविक मेहराब और भारी दीवारें। भारी दीवारें का मतलब काफी मजबूत बनाई गई हैं, यानी इनकी कोशिश है कि इनकी दीवारें मजबूत रहें। और ज्यादातर दीवारों का जो बेस है वो ज्यादा चौड़ा है, ऊपर थोड़ा ढलवा होता चला गया है, यानी सुंडाकार होता चला गया है। ये इनकी खास बात है। तो स्लोप वॉल्स इनकी विशेषता है, लेकिन स्लोप वॉल्स के साथ साथ दीवारों को हैवी रखने का प्रयत्न किया गया है। सजावट के रूप में इन लोगों ने रियल आर्क का यूज किया है। फिर एक आध बिल्डिंग का नाम नोट कर लें, नोट करिए। फोर्ट ऑफ छप्पन कोट, फोर्ट ऑफ छप्पन कोट, छप्पन कोट लिखिए। फोर्ट ऑफ छप्पन कोट। इट वॉज बिल्ट बाई गयासुद्दीन तुगलक एट तुगलकाबाद।
इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में किया था। इट इज मोस्ट फेमस फॉर स्लोप वॉल्स। यह अपनी ढलवा दीवारों के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह अपने ढलवा दीवारों के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला लिखिए, टूम ऑफ गियासुद्दीन। गियासुद्दीन का मकबरा लिखिए, टूम ऑफ गियासुद्दीन is located in the middle of a lake। जैसे सासाराम में बना है शेषासुरी का मकबरा, ठीक उसी प्रकार से यह एक झील के बीच में स्थित है। Its walls are thick but tilted inwards on 75 degree। tilted झुकी हुई, inwards on 75 degree। इसकी दीवारें बहुत चौड़ी हैं लेकिन 75 अंश पर अंदर की ओर झुकी हैं। ऐसी बनावट की गई है, अंदर से झुकी हुई दिखती हैं। बाहर की दीवारें तो नहीं झुकी दिखेंगी, लेकिन अंदर से जब दीवारें देखेंगे तो काफी स्लोप लेकर के इस तरह से जा रही हैं, काफी झुकावदार हैं। आगे, इट्स डोम was built by white marble। गुंबद सफेद संगमरमर का बना है। बेस ऑफ द टोम इज पेंटागोनल। मकबरे का आधार पंचभुजीय है। पंचभुजीय है। अगला, पंचभुजीय, 5 भुजा है। ये इसी के जस्ट बाद इसके बेटे जौना खां, पैरा चेंज करिए। गोल्डन पैलेस ऑफ गयासुद्दीन। गोल्डन पैलेस ऑफ गियासुद्दीन कहाँ है? गियासुद्दीन का सुनहरा महल। गियासुद्दीन का सुनहरा महल लिखिए, इट वॉज बिल्ट इन द फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद। It was built in the fort of Tughlaqabad with golden bricks। with golden bricks। यह महल तुगलकाबाद के किले के अंदर, तुगलकाबाद के किले के अंदर सुनहरी ईंटों से बना है। गोल्डन कलर की है, सोने की नहीं बनी है, सुनहरी ईंटों से बना है। पॉलिश की गई इसके ईंटों पर सुनहरे रंग की, ठीक है?
सुनहरी ईंटों से बनी है। लिख लीजिए, इट्स ब्रिक्स वर पेंटेड इन गोल्डन पॉलिश या पेंटेड बाय गोल्डन पॉलिश। इसकी ईंटों पर सुनहरे रंग की पॉलिश लगाई गई थी। ब्रैकेट में लिखे इब्न बतूता। इब्न बतूता, ये कहता है इब्न बतूता, ये मैं नहीं कहता, मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो यहां तक कहता है कि इतना गोल्डन है ये कि अगर धूप इस पे पड़े तो कोई व्यक्ति अपनी नंगी आंख से इसे देख नहीं सकता, उसकी आंख टिक नहीं सकती। इतना बढ़िया ढंग से इसे पेंट किया गया है, ये इब्न बतूता कहता है। फिर कंटिन्यू करिए। शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी का मकबरा, टोम ऑफ शेख रुकनुद्दीन 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 मुल्तानी। शेख रुकनुद्दीन मुल्तानी का मकबरा, लिखिए, इट वॉज बिल्ट बाय गियासुद्दीन तुगलक इन मुल्तान। इसका निर्माण गियासुद्दीन तुगलक द्वारा मुल्तान में कराया गया था। इट वॉज बिल्ट ऑन अरेबिक पर्सियन पैटर्न या स्टाइल। यह मकबरा अरबी ईरानी पद्धति पर बना था। इट इज ऑक्टाहेड्रल टोम। यह अष्टकोणीय मकबरा है। इट वॉज फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल टोम ऑफ दिल्ली सल्तनत। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा था, है भी। ठीक, तो दिमाग में रखिएगा कि कौन पहला अष्टकोणीय मकबरा है, यही है। फिर नोट कर लीजिए, फोर्ट ऑफ आदिलाबाद, लिखिए, इट वॉज बिल्ट बाई मोहम्मद बिन तुगलक एट आदिलाबाद, ब्रैकेट में नियर तुगलकाबाद। लिखिए, तुगलकाबाद के पड़ोस में, तुगलकाबाद के पड़ोस में आदिलाबाद किले का निर्माण, आदिलाबाद किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आदिलाबाद। अगला, सतपुला महल, सतपुला महल, सतपुला महल। लिखिए, सतपुला महल, लिखिए,
यह 7 मेहराबों का एक पुल था। इट वॉज अ ब्रिज ऑफ 7 आर्क्स। यह 7 मेहराबों का एक पुल था। इसका उद्देश्य था इसका उद्देश्य था एक झील से नगर और आदिलाबाद के किले में पानी पहुंचाना। इसके बनाने का उद्देश्य था एक झील से नगर और आदिलाबाद को पानी पहुंचाना। इट वॉज बिल्ट टू इंश्योर सप्लाई ऑफ वाटर to the city and fort of Adilabad from a lake. ठीक। अगला फिरोज शाह कोटला लिखिए। फिरोज शाह कोटला was 5th Delhi, which was founded by Firoz Shah Tughlaq. फिरोज शाह कोटला 5वीं दिल्ली थी। जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। It was located in northern direction of Fort of Siri. यह सीरी के किले के उत्तर में स्थित था। अशोकन पिलर वर प्लेस्ड के उत्तर में स्थित था। अशोकन पिलर वर प्लेस्ड इन दिस सिटी। इसी के अंदर फिरोज तुगलक के द्वारा अशोक के स्तंभों को स्थापित कराया गया था। अशोक के स्तंभों को स्थापित कराया गया था। टोम ऑफ खाने जहां तेलंगानी। टोम ऑफ खाने जहां तेलंगानी। खान ए जहां, कौन है ये? तेलंगानी। पहले एक ब्राह्मण था, बाद में मुसलमान बन गया और फिर फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री वजीर बन गया। लिखे। इट वॉज बिल्ट बाई जौना शाह, द सन ऑफ खाने जहां, नियर द ग्रेव ऑफ निजामुद्दीन औलिया। इसका निर्माण खाने जहां के पुत्र जौना शाह ने कराया था।
जौना शाह ने कराया था। यह निजामुद्दीन औलिया के कब्र के निकट है। इट वॉज बिल्ट बाई जौना शाह, कॉमा, द सन ऑफ खाने जहां, नियर द ग्रेव ऑफ निजामुद्दीन औलिया। एक बार में क्या लिखी हो। जौना शाह ने कराया था, और इसके पहले क्या बोलते हैं, यह खाने जहां के पुत्र जौना शाह द्वारा निर्मित था। इसका निर्माण निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास किया गया था। लिखिए, इट इज इट वॉज बिल्ट ऑन ऑक्टाहेड्रल पैटर्न। यह अष्टकोणीय विधि से बनाया गया था, यानी अष्टकोणीय था ये भी। अगला लिखिए, काली मस्जिद। काली मस्जिद, फिर खिड़की मस्जिद। खिड़की मस्जिद, फिर बेगमपुरी मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद, फिर कलाम मस्जिद। इन सबको एक में करली ब्रैकेट लगाइए और लिखिए, बिल्ट बाई फिरोज शाह तुगलक एट दिल्ली। इन सबको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में बनवाया था। फिर लिखिए, टोम ऑफ फिरोज शाह। तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ चला गया। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा लिखे इसमें, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा लिखे। इट वॉज बिल्ट बाई फिरोज शाह तुगलक। खुद बना के गया था, कहा था इसी में मुझे दफन करना। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। का निर्माण कराया गया था। नोट करिए, इट्स डोम इज ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टागोनल। इस मकबरे का गुंबद अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय है। लोटस एंड इन्वर्टेड लोटस आर मेजरली यूज्ड फॉर डेकोरेशन। सजावट के लिए बड़े पैमाने पर कमल और उल्टे कमल का प्रयोग किया गया है। कमल और उल्टे कमल का प्रयोग किया गया है। अगला, टोम ऑफ कबीरुद्दीन औलिया। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा।
कई लोग सोच रहे हैं कौन कौन सा मकबरा है। लाल गुंबद, लाल गुंबद, इसको लाल गुंबद कहते हैं। लिखिए, इट वॉज बिल्ट, it was built in the time period of Ghiyasuddin Tughlaq II, Ghiyasuddin Tughlaq II and Nasiruddin Mahmud. महमूद लिखिए, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के समय में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के समय में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और नासिरुद्दीन महमूद के समय में पूर्ण हुआ। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया है। इट वॉज बिल्ट बाई रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। It is duplicate of tomb of Ghiyasuddin Tughlaq. It is duplicate of tomb of Ghiyasuddin Tughlaq. यह गियासुद्दीन तुगलक के, यह गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे की नकल है। अगला, टोम ऑफ खिज्र खां। खिज्र खां, खिज्र खां का मकबरा। लिखिए, इट वॉज बिल्ट एट मुबारकपुर विलेज इन ब्रैकेट दिल्ली। It was built at Mubarakpur village in bracket Delhi by Mubarak Shah. इसका निर्माण मुबारक शाह ने मुबारकपुर गांव में किया था। मुबारकपुर गांव में किया था। फुल स्टॉप। अगला, टोम ऑफ बहलोल लोदी। टोम ऑफ बहलोल लोदी, बहलोल लोदी का मकबरा। लिखिए, इट वॉज बिल्ट बाई सिकंदर लोदी एट दिल्ली। इसका निर्माण सिकंदर लोदी ने दिल्ली में किया था। 5 domes are built by red sandstone in this tomb. इस मकबरे में लाल बलुआ पत्थर से 5 गुंबद बनाए गए हैं। लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है, क्योंकि हर बेटे ने अपने पिता का मकबरा बनाया।
और खूब बढ़िया बनाया। हाँ, 5 गुंबद इसमें बने हैं। अगला, टोम ऑफ सिकंदर लोदी है। हाँ, सिकंदर लोदी का मकबरा। ये टाइम वेस्टिंग नहीं था। क्यों? टाइम वेस्टिंग, जगह वेस्टिंग और संसाधन वेस्टिंग था कि नहीं था? कह सकते हैं, कह भी नहीं सकते। क्यों कह सकते हैं और क्यों नहीं कह सकते? टाइम पास। देखिए, उनके लिए तो जरूरी था, उनके लिए तो जरूरी था। हिंदुस्तान की उन्होंने पॉलिटिकल विजय कर ली थी, अब उनको हिंदुस्तान की कल्चरल विजय करनी थी। और कल्चरल विजय बिना अपने धर्म के मॉन्यूमेंट को खड़ा किए नहीं हो सकता था। तो सांस्कृतिक विजय के लिए यह कंस्ट्रक्शन जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखिए, पाकिस्तान ने जहां जहां मंदिर बचे हैं, एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां पूजा हो रही हो, जो थोड़े पॉपुलर थे। वही दो चार जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, वही दो चार मंदिर हैं, लेकिन बिना कुछ रिपेयरिंग के नीरस वहां पूजा होती है। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हिंदू हिंदू संस्कृति समाप्त हो जाए। जब हिंदू संस्कृति समाप्त हो जाएगी तो धीरे धीरे उनका ही जो होगा वो होगा, तो वह अपनी संस्कृति को गौरवान्वित कर सकते हैं। ये एक तरीका है? है, वही तो निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो निर्मित करने का, अगर वो मंदिर गायब कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा। यानी जो उन्होंने पाकिस्तान इस्लामिक नाम पे बनाया है, तो पॉलिटिकली तो ये इस्लामिक कंट्री है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें पूर्ण तरह से इस्लामिक होने से रोकती हैं। मंदिर कहीं खड़े हैं, खंडहर कहीं कुछ हैं। तो जब वो खत्म हो जाएंगे तो एक तरह से पाकिस्तान पर उनकी सांस्कृतिक विजय भी हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रयास है उस दिशा में। हालांकि वो प्रयास धार्मिक है, इतना विजन नहीं है कि वो सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसा सोच रहे हों। वहाँ ज्यादातर हिंदू डर के मारे भी नहीं करते, तो वो वीरान हो गए। और वो ध्यान नहीं देते तो खंडहर के रूप में समाप्त हो जाएंगे। नहीं नहीं, बढ़ा कहाँ रहे हैं। वो एक तो ऐसा कर दिया इसलिए ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो उनकी छवि है उसको वो सुधार सके। बेसिकली ये प्रयास है और कोई नहीं। वो मूर्ख लोग कहाँ कर पाएंगे। देखिए, दिल होना चाहिए इसके लिए बड़ा, अकबर जैसा दिल। अकबर आप देखिए, उसने ना केवल मस्जिदों के निर्माण के लिए पूरा माहौल तैयार किया था, बल्कि गुरुद्वारों के लिए जमीन भी दी थी, चर्च के लिए जमीन दी थी, मंदिर के लिए जमीन दी थी। अमृतसर उसी की जमीन पर बसा हुआ है। तो जब कहीं किसी संस्कृति में ढेर सारे तत्व होते हैं तो वह ज्यादा सुंदर दिखता है, और एक ही चीज कहीं दिखे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता। हिंदुस्तान की संस्कृति इस मामले में, आप जिधर निकल जाइए हर चीजें आपको देखने को मिलेगी। मंदिर का घंटा भी तो दिखेगा, तो मस्जिद की नमाज भी दिखेगी, चर्च का घंटा भी दिखेगा। यानी ढेर सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब हिंदुस्तान के लोग बुद्धिमान लोग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों को बचा के रखा है। ठीक है, वो इस्लामिक फीचर होगा, लेकिन है तो हमारी विरासत। वह यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो है ना। यानी तमाम चीजें एक साथ हिंदुस्तान में रह सकती हैं। ये हम मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं, ये दुनिया को मिसाल है। कंटिन्यू करिए। सिकंदर लोदी का मकबरा, इट वॉज बिल्ट बाई इब्राहिम लोदी।
इसका निर्माण इब्राहिम लोदी ने किया था। अब जल्दी लिखिए, अब ज्यादा नहीं है, खत्म। इब्राहिम लोदी ने किया था। इट्स बेस इज ऑक्टागोनल। इसका आधार अष्टकोणीय है। टू डोम्स वर बिल्ट इन दिस टोम। इस मकबरे में 2 गुंबद बनाए गए हैं। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रोविंशियल स्टाइल, प्रांतीय शैली। इसमें लिखिए जहाज महल। प्रांतीय स्टाइल में लिख लीजिए जहाज महल। जहाज महल लिखिए। इट इज लोकेटेड इन मांडू। काठमांडू नहीं, मांडू मध्य प्रदेश। यह मांडू में स्थित है। मांडू में स्थित है। इट वॉज बिल्ट बाई गियासुद्दीन खिलजी। यह गियासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किया गया था। इन रेनी सीजन it would give the impression of a it would give the impression of a floating ship बरसात के सीजन में, बरसात के मौसम में यह जहाज की भांति प्रतीत होता है। जहाज की भांति प्रतीत होता है। अगला, हिंडोला महल है। हाँ, फ्लोट करता है। फ्लोट नहीं करता, ऐसा लगता है। हिंडोला महल ये कहाँ है? लिखिए हिंडोला महल इज आल्सो लोकेटेड इन मांडू। हिंडोला महल भी मांडू में स्थित है। इट वॉज बिल्ट बाई होशंग शाह। इसका निर्माण होशंग शाह ने किया था। फिर लिखिए अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद कहाँ है? दिल्ली, जौनपुर। लिखिए अटाला मस्जिद was built by सुल्तान इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी एट जौनपुर। अटाला मस्जिद का निर्माण
इब्राहिम शाह सर्की ने जौनपुर में कराया था। इट डिड नॉट कंटेन एनी मीनार। यही खास बात है, इसीलिए लिखा है, नहीं लिखा थे। इट डिड नॉट कंटेन एनी मीनार्स। इसमें कोई मीनार नहीं है। यही सर्की स्टाइल की विशेषता है। पूछ ले कोई सर्की स्टाइल की खासियत क्या है, तो कह दीजिए मीनार नहीं बनते, काम खत्म। अगला, गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। लिखिए, गोल गुंबज is located in बीजापुर। बीजापुर, कर्नाटका। It was built by आदिल शाह। इसका निर्माण आदिल शाह ने कराया था। अगला, चार मीनार। चार मीनार लिखिए, चार मीनार was built in 1591। चार मीनार का निर्माण 1591 में हुआ था। It is located in हैदराबाद। इसका निर्माण हैदराबाद में कराया गया था। ठीक, हैदराबाद में कराया था। ये कुतुब शाही शासकों का निर्माण है। अगला लिखिए, मुगल कालीन वास्तुकला। मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर। अब इसमें हम बिल्डिंग्स को दिखाएंगे और एक क्वेश्चन इसमें कराएंगे, उसमें सारी चीजें समेट लेंगे। पहले प्री को आधार बनाते हुए, फिर मेन को आधार बनाते हुए जो क्वेश्चन बनेगा। तो मुगल कालीन वास्तुकला में एक एक शासक के काल में बिल्डिंग्स नोट करा लें, फिर एक क्वेश्चन के तहत लेकर के उनको इंक्लूड कर लेंगे। पहला नंबर लिखिए, बाबर। बाबर की बिल्डिंग्स। बाबर ने क्या क्या बनवाया, नोट करते चलिए, हम लिखते चलते हैं। आगरा में नूर अफगान बाग। काबुली बाग मस्जिद पानीपत। काबुली बाग मस्जिद पानीपत। जामी मस्जिद संभल। बाबरी मस्जिद अयोध्या। थी ना। जमाली कमाली मस्जिद, हाँ, ये मीर बाकी बनाया था, उसका कमांडर था। जमाली कमाली मस्जिद मेहरौली। ये बाबर की मस्जिद थी, हुमायूं के काल में आते हैं।
हुमायूं के काल में दीन पनाह शहर दिल्ली में पुराना किला, अकबर के काल में आ जाइए, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अब चिंता ना करिए, बस यही पूरा करके छोड़ देंगे। नहीं, पूरा कर लें, क्योंकि ताकि 2 टॉपिक बचेगा, मध्यकालीन प्रशासन, पेंटिंग और वो डांस। क्या जाने के मूड में नहीं है क्या? हुमायूं का मकबरा नहीं, नहीं, हाजी बेगम द्वारा नहीं। 3 बजे कहा, 3 बजे छोड़ देंगे। तो लगेगा 2 शिफ्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि 12 बजे तो चलेगा ही। अब उसके बाद भी कितना खाली है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। हाजी बेगम द्वारा निर्माण ये 1565 से 70 के बीच बना है। इसका जो मलिक मिर्जा गियास बेग इसका वास्तुकार है। इसमें ये दोहरे गुंबद का भारत का पहला मकबरा है। दोहरे गुंबद, डबल डोम। डबल डोम का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग है, एक ही में 2 हैं। दोहरे गुंबद का प्रथम मकबरा। लाल बलुआ पत्थर से बना है, और संगमरमर का प्रथम प्रयोग मकबरे में मुगल काल में। फिर प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल का पूर्वगामी प्रोटोटाइप 9 लोग दफन हैं इसमें। दारा, जहांदार, फर्रुखसियर, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, आलमगीर, हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, ये सब दफन। अकबर के काल का दूसरा, आगरे का किला 1556
आगरे के किले में पश्चिमी दरवाजा दिल्ली दरवाजा कहलाता है। दिल्ली दरवाजा। और पूर्वी दरवाजा ये अमर सिंह दरवाजा कहलाता है। अमर सिंह दरवाजा। इसी के अंदर जहांगीरी महल है। जहांगीरी महल है। और क्या है? पंचमहल यहां नहीं है, वो तो फतेहपुर सीकरी में है। यहां मोती मस्जिद है। कौन बनवाया? शाहजहां वाला। अगला चलते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी चल रहा है। हाँ, अकबर में ही। फतेहपुर सीकरी की हम बात कर रहे हैं, अकबर के काल में। फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी कर लिया था ना। फतेहपुर सीकरी 1572 से 85 तक वहां रहा, यही राजधानी थी। अकबर बड़ा इमोशनल होता था, लेकिन मानव ही इमोशनल है। मानव इमोशनल ना हो तो मानव कैसा? इसको कोई बेटा नहीं हो रहा था, बड़ी मिन्नत किया, कोई बेटे नहीं होता। नंगे पैर चला जाता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, बाबा बेटा दे दो, देते ही नहीं। फिर चला गया फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती के पास, कहा बाबा बेटा दे दो। कहा यो मस्त बेटा, जाओ मस्त रहो, बेटा होगा। बेटा हो गया। अब इतना इमोशनल हो गया कि भों भों रोया। इसने कहा अब मेरी राजधानी परिवर्तित, फतेहपुर सीकरी राजधानी कर लिया। अब फतेहपुर सीकरी राजधानी कर लिया, ढेर सारी बिल्डिंग शिल्डिंग बनवाना शुरू कर दिया, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। देखा यार, यहां तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि हमारी जनता को पानी नहीं मिलेगा। नदी तो कोई बड़ी है नहीं यमुना की भांति। तुरंत आंख बंद किया, लौटा आगरा, फिर गया नहीं, कभी देखा ही नहीं उधर। देखिए, इमोशनल होना स्वाभाविक बात है, लेकिन गलतियों से ना सीखना यह गलत बात है। वो गलतियों से सीखा, फिर फतेहपुर सीकरी लौट करके कभी नहीं देखा। ये था अकबर की फतेहपुर सीकरी की छोटी कहानी। आगे लिखिए। इसके निर्माण का श्रेय ज्यादातर है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद वहीं बनवाया है। फिर सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा, मौसोलियम। बुलंद दरवाजा, देखिए बुलंद दरवाजा कब बनवाया? संभवतः गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कुछ लोग कहते हैं सीरी विजय के उपलक्ष्य में। इसी में, इसमें बीरबल का महल, बीरबल का महल, पंचमहल, देखिए ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से प्रभावित। मरियम का रंगीन महल,
ये सब बनवाया। बहुत सारे उसने किले भी बनवाए हैं, बहुत सारे किले उसने बनवाए। लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी में है, किले में नहीं। हाँ, किला तो अगला है, चौथा पॉइंट। लाहौर का किला 1585 में, अजमेर का किला 1570 में, अटक का किला 1581 में, इलाहाबाद का किला 1583 में, ये सब बनाया है। बन गया। अब हेडिंग डाल लीजिए जहांगीर। जहांगीर पढ़ नहीं पा रहे हैं? लाहौर का किला, अजमेर का किला, अटक का किला, अटक, कटक से अटक तक सुने हैं। अगला, सिकंदरा का मकबरा में अकबर का मकबरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसमें पित्रादुरा को पहली बार यूज किया है। एतमादुद्दौला का मकबरा, फर्स्ट टाइम पित्रादुरा, प्रथम बार पित्रादुरा का प्रयोग। पित्रादुरा मतलब पच्चीकारी। अगला, जहांगीर का मकबरा, शाहदरा के दिलकुश बाग में। फिर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में संगमरमर प्रयोग किया गया है। वहां बनवाया गया था, यहां यूज ऑफ मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स। फिर शाहजहां, आगरे के किले में दीवान ए आम, दीवान ए आम, दीवान ए आम इन द आगरा फोर्ट। अगला, दीवान एक खास, नाउन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसा, इन द आगरा फोर्ट। अगला, जामा मस्जिद, मस्जिद आगरा, इसका निर्माण जहां आरा बेगम ने किया था, बिल्ट बाई जहां आरा बेगम। बेगम, ये आगरे के किले के नॉर्थ वेस्ट में है। अगला, दिल्ली आ जाते हैं, ये तो आगरा में सब था।
दिल्ली, ये आगरा, हाँ सब आगरा में। दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में 7वां शहर, 7वीं दिल्ली। 7वीं दिल्ली कौन सी है? शाहजहानाबाद। 1912 में यहीं पर हमारी कैपिटल चेंज हुई थी, आई थी शाहजहानाबाद में, और 1931 में लोटियंस की दिल्ली में गई है, यानी जो लोटियंस डिजाइन किया नई दिल्ली। फिर देखिए इसका जो पश्चिमी गेट है इसे लाहौरी गेट कहते हैं। देखिए बस जाती है वहां, और वो मेट्रो भी जाती है। दक्षिणी गेट ये दिल्ली गेट कहलाता है। फिर दिल्ली में ही है लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, इसे किला ए मुबारक कहते हैं। किला ए मुबारक, इसमें दीवाने आम है, जहां पे वह सामान्य रूप से चर्चा करता था। दीवाने खास है, जहां अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करता था। दीवाने खास मतलब खास खास लोगों के साथ। इसी मोती महल का निर्माण मोती महल, मोती मस्जिद नहीं, मोती मस्जिद तो इसमें बनवाएगा औरंगजेब। यहां हीरा महल है। यही जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद। फिर यहीं पे रंग महल है। फिर दिल्ली में ही अगला, ये सब तो लाल किले के अंदर है। हाँ वो वाली, ये जामा मस्जिद अलग है जो हम लोग बात करते हैं, ये इसके अंदर जामा मस्जिद है। अब अगला बिल्डिंग जामा मस्जिद दिल्ली वाली, जामा मस्जिद, ये दूसरा है। ये 1644 में बना था। जामा मतलब मेन माना जाता है, मेन मस्जिद। अगला तख्त ए ताउस। तख्त ए ताउस क्या है? मयूर सिंहासन। याद करिए कौन ले गया था हिंदुस्तान से? नादिर शाह, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा है, लगा था। कोहिनूर हीरा इसी में लगा था। अब आ जाइए ताजमहल, आगरा। आगरा का ताजमहल, ये 1631 में बनना शुरू हुआ, 22 साल में बन के तैयार हुआ, यानी 1653 में बन के तैयार हुआ। ताजमहल को जो इसका रेखा चित्र बनाया था, जो इसको डिजाइन दिया था, उसका नाम है जेरोनिमो बेरोनियो। जेरोनिमो जेरोनिमो वेरोनियो, ये इटालियन है। ये, इसका मैप बनाया है।
पूरा, यानी इसको डिजाइन दी है। इसका आर्किटेक्ट स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने इसे नादिर उल अस्र की टाइटल दी थी, और यही टाइटल उस्ताद मंसूर भी पाएगा। उसको कौन देगा? पेंटिंग के क्षेत्र में जहांगीर देगा। जब पेंटिंग आएगी तो वहां बताएंगे। फिर इसका मिस्त्री है, मेसन है, उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा। इसमें कैलीग्राफर है, सुलेखकार, कैलीग्राफर अमानत खां सिराजी। अमानत खां सिराजी। देखिए उसमें कवि ताजमहल देखिए तो बहुत सारे लिखे गए लेटर्स हैं उर्दू के, तो वो सब लिखने का काम यही सुलेखकार यही किया है। और उसमें भी कई विधि का प्रयोग किया गया है। उसको लिखते समय भी कई तरीके से, जैसे कूफी विधि एक स्टाइल है, एक ऊजी विधि है, कई तरह से लिखते हैं, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। फिर डोम मेकर, गुंबद निर्माता, उसका गुंबद निर्माता था इस्माइल खां। इस्माइल खां ने गुंबद बनाया था, ये था। और सबसे लार्ज स्केल पर ध्यान दीजिएगा, अकबर ने बड़ी बिल्डिंग बनवाए हैं, लेकिन उसने लाल बलुआ पत्थर का ज्यादा यूज किया है, ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश किया है, सबसे ज्यादा मजबूती पर उसने ध्यान दिया है। लेकिन शाहजहां ने सबसे ज्यादा बिल्डिंग की सजावट पर ध्यान दिया है, उसकी सुंदरता पर ध्यान दिया है, और सबसे बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर इसके बिल्डिंग्स में मकराना के व्हाइट मार्बल्स का यूज किया गया है। बहुत बड़ा। कहा जाता है कि जब ये दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम बनवाया, देखा तो बड़ा अच्छा लगा। जब दीवाने खास बन करके तैयार हुआ, जब उसके अंदर घुसा, तो कहा जाता है वो खुसरों की पक्तियां गुनगुनाने लगा। अगर फिरदौस बर्रुबी जमीयस्त जमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त। मतलब अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इतना प्रसन्न हुआ अपनी इस दीवाने खास की बनावट से। वास्तव में तो इसकी सारी बिल्डिंग से एक थी, लेकिन वह अपने ही बिल्डिंग द्वारा बनवाए गए निर्माण से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। इतना बढ़िया से इतना सुंदर निर्माण इसने किया था। फिर इसका फूहड़ बेटा आता है, औरंगजेब। आ जाइए। हाँ, हाँ, हाँ है। वो तो स्वाभाविक सी बात है। ये जितने भी बिल्डिंग है वो दर्शाते हैं उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, राज्य के रिसोर्सेज क्या हैं। कल्चरल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ तो वह स्पष्ट करता है कि आपकी इकोनॉमी की स्थिति कैसी है। क्योंकि हमने जब पल्लव आर्किटेक्चर आपको बढ़ाया था तो बताया था कि धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। तो नोट करिए, राबिया बीबी का मकबरा, ऐसे लिखिए, राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा।
मौसोलियम ऑफ राबिया उद-दौरानी, इसे हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं। बीबी का मकबरा, इसे हम ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। ताजमहल की फूहड़ नकल या द्वितीय ताजमहल या डुप्लीकेट ताजमहल। दिल्ली के लाल किले में इसने मोती मस्जिद बनवाया था। लाल किले में मोती मस्जिद। लाहौर में बादशाही मस्जिद में बादशाही मस्जिद। लास्ट, घाट मस्जिद। घाट, GHAT, जीनतुल मस्जिद इसे कहते हैं। जीनतुल मस्जिद। इसकी एक बेटी बड़ी नाराज हो गई थी औरंगजेब से, तो उसने बनाया था जीनतुन निसा बेगम। जीनतुन निसा बेगम ने बनवाया था। ये औरंगजेब की बेटी है। बेटियां नाराज हो जाती थी तो बोलती नहीं थी, और कुछ ना कुछ अपने बाप को औकात दिखाती थी। कहते देखा बाप, मेरी औकात है। क्या करें? हाँ, चलिए फिर अगली क्लास में हम अगले संडे को मिलेंगे 12 बजे की उम्मीद जहां है।